जर्मन राइटर है फ्रांज काफ्का। 1914 में उनकी वफ़ात हुई, 1983 उनका तारीख़ पैदाइश है। मैं बचपन में जब उर्दू कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उर्दू अदब का एक मुजल्ला मखज़न होता था, वो कहीं से मेरे हाथ लगा और उसके एक मुजल्ले में मैंने काफ्का की कहानी पढ़ी। इतनी शानदार कहानी थी, एक अरसे तक उसका तासुर कायम रहा। उसके बाद बहुत से दूसरे तसानीफ़ पढ़ते-पढ़ते बहुत अरसे के बाद जब बड़े हुए, तो फिर कहीं से काफ्का की एक किताब मेरे हाथ लगी। पढ़ना शुरू किया, बहुत एन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा। काफ्का की कहानियों के बारे में एक बहुत शानदार वाक़या है। काफ्का एक बार एक पार्क में सैर करने के लिए गया। वहाँ पे एक छोटी-सी नन्ही बच्ची रो रही थी। पूछा क्या हुआ? तो उस बच्ची ने कहा कि मेरी गुड़िया कहीं खो गई है। मैंने बहुत कोशिश की, वो मुझे मिल नहीं रही। काफ्का ने अगले दिन एक ख़त लिखा और ख़त उसी पार्क में जाके उस बच्ची के हवाले किया और उसे कहा कि तुम्हारी गुड़िया जो है वो दुनिया की सैर पे निकल गई है और उसने तुम्हें वहाँ से एक ख़त भेजा है। उस ख़त में एक कहानी थी। फिर उसके बाद ये सिलसिला अगले 11 साल तक जारी रहा। काफ्का कहानियाँ लिखता था, उस बच्ची को वो ख़त दे देता था और कहता था कि तुम्हारी गुड़िया जो है वो दुनिया की सैर पे निकली है, तो वहाँ से तुम्हें मुख्तलिफ़ कहानियाँ लिख के भेजती है। 11 साल के बाद उस बच्ची को काफ्का ने एक दिन एक गुड़िया ला के दी और कहा कि अब ये तुम्हारी गुड़िया दुनिया की सैर से वापस आ गई है। वो बच्ची भी बड़ी हो चुकी थी। उसने उस गुड़िया को देखा और रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरी गुड़िया नहीं है। तो काफ्का ने कहा कि बात ये है कि वो चीज़ें जो हम दुनिया में किसी जगह पे खो देते हैं, वो कुछ अरसे के बाद या बहुत अरसे के बाद हमें वापस मिल जाती हैं, लेकिन दुनिया के हालात व वाक़यात की वजह से वो चीज़ें वैसी नहीं होती। अब ये कहानी जो है, ये इतनी दिल के नज़दीक और इसके आप मुख्तलिफ़ मानी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि हमारे वो दोस्त, वो अहबाब जो हमारे क्लास फ़ेलो रहे होते हैं, कभी बहुत अरसे के बाद मिलते हैं ना, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, कहते हो यार तुम कितने मोटे हो गए, तुम्हारा वज़न बढ़ गया, तुम तो गंजे हो गए, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए। बहुत से दोस्त अहबाब जो हमें मिलते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि तुम वैसे नहीं थे जैसे आज से 10 साल पहले थे, जैसे 15 साल पहले थे। तो हमको यही कहता हूँ कि बात ये है कि जब हम दुनिया के सफ़र पे निकलते हैं, तो दुनिया की ये तमाम तंगी, दुनिया की तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात और दुनिया का ये सफ़र जो है, ये हमारे चेहरे पे अपना रंग तो छोड़ता है। हमारे हाथ वैसे नहीं रहते जैसे आज से 10-15 साल पहले थे। हमारा जिस्म वैसा नहीं रहता, हमारा चेहरा वैसा नहीं रहता। लेकिन क्या है ना कि इस सारे सफ़र में हम दुनिया की कितनी ही चीज़ें जो होती हैं, वो सीख चुके होते हैं। कितने तजुर्बात हैं जो हम पे बीत चुके होते हैं, कितने वाक़यात हैं जो हमने गुज़ार लिए होते हैं और उसके बाद हम लौट के कभी वापस ज़रूर आते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे हम सफ़र से पहले थे, क्योंकि इस सफ़र में दुनिया के तमाम कहानियों ने हम पे बहुत सा असर डाला होता है। सो आप भी कभी अपने पुराने दोस्तों से मिले, आप भी कभी उन लोगों से मिले जिनसे मिले हुए अरसा हो गया था, तो अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो भी इस दुनिया के सफ़र पे निकला है, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले दिन था। किसी ने खूब कहा था कि घर वापस जब आओगे, तो कौन तुम्हें पहचानेगा? कौन कहेगा तुम बिन साजन ये बस्ती वीरान। दुनिया के सफ़र में निकलिए, दुनिया देखिए, दुनिया को अपने ऊपर बीतने दें। ये वाक़यात जो हैं ज़िंदगी में सीखने सिखाने के लिए होते हैं, लेकिन इस बात से परेशान नहीं होना कि हम वैसे नहीं रहे, क्योंकि इस ज़िंदगी के सफ़र में कोई भी वैसा नहीं रहता जैसा वो आगाज़ में होता है। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को खूबसूरत और आसान रखे। सलाम।